हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का एक चैप्टर बातचीत, जो कि एक निबंध है जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, इस चैप्टर का हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो हमारे समक्ष सबसे प्रथम जो प्रश्न है, कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। आप खुद सोचिए, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। न हम किसी से बात कर पाते, न हम किसी को अपनी मन की बात बता पाते। एक तरीक़ा से हम सभी गूंगे प्रतीत होते। तो इसी चैप्टर के आधार पर हमने अपने प्रश्न का उत्तर लिखा है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता और वह अपनी भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाता। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में संवाद और सहयोग की कमी भी पैदा करता है। हम न केवल अपनी बातों को एक दूसरे को बता पाते, बल्कि जो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है वह भी प्रभावित होता और हम एक दूसरे का सहयोग करने में भी कमी पैदा करते। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, पूछ रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। इस चैप्टर में बेन जॉनसन और एडिसन एक ऐसे व्यक्ति है जो कि बातचीत के संबंध में अपनी दो वाक्यों को रखे हैं, जिनमें बेन जॉनसन और एडिसन दोनों बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते थे। वे मानते थे कि बातचीत ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है, जो विचारों को स्पष्ट करता है और नई सोच को जन्म देता है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंध में बताया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की वह कला है जिसके द्वारा बातचीत को सुंदर, प्रभावशाली और मनोरंजक बनाया जा सकता है, जिससे सुनने वाला को आनंद आता है। और हम एक्स्ट्रा जानेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आगे हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि जो मनुष्य का जो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है ना, वो खुद से बातचीत करने का होता है। यह एक कला होता है जो मनुष्य को अपने अंदर विकसित करना पड़ता है। तो इसका आंसर हम जानेंगे। कह रहा है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है, अर्थात स्वयं से बात करना। आत्मवार्तालाप को क्या कहते हैं? स्वयं से बात करना को ही आत्मवार्तालाप कहते हैं। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, जिससे क्रोध पर नियंत्रण हो और अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, है ना। मनुष्य का सबसे बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है आत्मवार्तालाप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न में कह रहा है व्याख्या करने के लिए, जिनमें दो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है हमें कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसा सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो यह सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा जो मनोवृत्ति है, यानी जो हमारा मन है, प्रति क्षण यानी एक पल पल में नए नए सोच यानी नए नए रंग बदलते रहता है। अपना वह जो मन है हमारा, वह क्षण क्षण में बदलते रहता है। कभी दुख हो जाता है तो कभी खुश हो जाता है। तो वही हमने इसके आंसर में लिखा है कि यह पंक्ति मनुष्य के मन की चंचलता और विचारों की विविधता को दर्शाती है। यह जो पंक्ति है मनुष्य के मन की चंचलता और विचारों की विविधता को दर्शाती है। हमारा मन लगातार बदलता रहता है। जो हमारा मन है ना, वो लगातार बदलता रहता है और यह संसार के एक बड़े आईने के समान है।
संसार ना एक आईना है जिसमें हम अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप को देख सकते हैं, अर्थात हम अपनी सोच और धारणाओं से दुनिया को अपनी तरह देख सकते हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही दुनिया को दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम जो 5वां प्रश्न है उसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न यह है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं, अगर हमने आपके सामने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया, क्या आप उसके गुण और दोष बता सकते हैं कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति में अच्छाई क्या है, उस व्यक्ति में खराबी क्या है? क्या आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान पाएंगे? तो जवाब है नहीं, आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि आपने उसके मुख से अभी तक कोई वाणी नहीं सुनी है, वह किस प्रकार से बोलता है। आप उसी आधार पर तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानेंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है कि यह पंक्ति बातचीत के महत्व उजागर करती है। महत्व को क्या करती है? उजागर करती है। जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके आंतरिक गुण और दोष, उसकी विचारधारा और व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। बातचीत ही व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप के सामने लाता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसका जो स्वरूप है वास्तविक, वह सामने नहीं आता है। जब व्यक्ति बोलेगा तब हम उसकी जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानेंगे। तो अब हम अपने छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न है कि इस निबंध की क्या विशेषता है। तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। पूछ रहा है कि उस जो बातचीत निबंध है उसकी क्या विशेषता है। आपने बातचीत चैप्टर को पढ़ा है, जिसमें हमने उस चैप्टर में बातचीत से जुड़ी सभी चीज़ों का वार्तालाप किया था। जो बातचीत निबंध है उसकी विशेषताओं को पूछ रहा है। तो यह निबंध वाक शक्ति के महत्व को दर्शाता है। यानी वाक शक्ति कहने का मतलब है बोलने की शक्ति को। अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता है ना, उसके महत्व को दर्शाता है। और यह बताता है कि कैसी वाणी मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करती है। निबंध में बातचीत के विभिन्न पहलुओं जैसे आत्मवार्तालाप, क्रोध पर नियंत्रण जैसे विचारों को प्रस्तुत किया गया है। अंततः हम आपको एक नोट कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहे, बारी बारी से सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। धन्यवाद।